सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है प्रेम की कशिश। प्रेम की कशिश। देखिए, प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, खिंचावट होती है। ये प्रेम की परिभाषा है। भगवान को साकार रूप धरकर भक्त को दर्शन देने पड़ते हैं। आप सभी लोग प्रेम की सजीव मूर्ति हैं। आप लोगों की दया और कृपा से हम भी उसी प्रेम में डुबकी लगाते हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ये भी उस परमपिता परमात्मा की महान अनुकंपा ही है जो आप सब लोग जैसे प्रेमी भक्त और महात्माओं का सत्संग अक्सर होता रहता है। तो कोई नहीं कह सकता कि कौन न्यून है और कौन अधिक। सभी प्रेम स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं, किंतु हाँ, सबके रंग जुदा जुदा हैं। सभी के रंग पक्के और गहरे लहलाते हुए हैं। चार चरैया चारे रंग, दरवा भीतर एक ही रंग। तो प्रत्येक मनुष्य से दायित्व निभाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो तब ही हो जब वो दायित्व जैसी बात को जानता हो, समझता हो। मनुष्य में कोटियां हैं, प्रकार हैं। कोई वृक्ष कोटि में आता है, कोई पक्षियों की, तो कोई पशु कोटि में आता है। वास्तविक मनुष्य तो बहुत कम है। मनुष्य तो उसे कहते हैं जिसमें मननशीलता है, विवेक है, बुद्धि है, इनकी विकसित है, जिनमें शक्ति है कि जो भले बुरे की पहचान कर सके, जो प्रत्येक कार्य के परिणाम को ठीक प्रकार से सोच समझ सके और जिन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता है, कर्तव्य पालन करने की क्षमता है, सामर्थ्य और विवेक है। तो मनुष्य होना एक बड़ी उपलब्धि है। किंतु मनुष्यता के सारे कार्यकलाप, व्यवहार, उपकार, विचार का निर्वाह करना तो बहुत बड़ी देवी कृपा और भगवान का वरदान है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। सबसे कठिन बात तो यह है कि कटले की भांति, या जैसे कहते हैं कि यंत्रवत कार्य करना और वैसा बन जाए। तो भगवान की जो इच्छा है उसे पूरी करना और अपने आप को बिल्कुल यंत्रवत समझना। सभी प्राणियों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रहना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ बनकर, एक दूसरे का सम्मान करते हुए संयमित जीवन बिताने का साधन अपनाना चाहिए। तो आदर्श जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न ही वास्तव में मनुष्य को सार्थक बनाता है। मुख्य बात तो आजकल हमारे मस्तिष्क और हृदय में टकराया करती है, वो ये कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना। वर्तमान में जो पाश्चात्य सभ्यता की नकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, तो हम लोग यदि इसे और ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो अंधेर आजकल हो रहा है हर तरफ बढ़ता ही रहेगा। चरित्रवान और संयमी किसी की नकल नहीं करते। वो तो धर्मशास्त्र की मर्यादा कायम रखकर उस पर चलने का सतत प्रयास करते हैं। तब आदर्श बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एक दूसरे की बातों की आलोचना कभी ना करें, वरना अपने को संभाल कर सुधारने का प्रयास करें। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। हमारा ध्येय ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम ईश्वर को जानें, समझें और अंततः उसको प्राप्त कर लें। ये जीवन अमूल्य है। इस जीवन प्राप्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमको अपने को सुधारने और उस परम पिता तक पहुंचने का स्वर्णिम अवसर मिला है। ये बात गीता पढ़ने से समझ आती है कि सतगुरु मिलना और जीवन में उसका सानिध्य प्राप्त होना भी तो इस ईश्वरीय कृपा का अंश है। जब हमारे कोई अच्छे संस्कार होते हैं तब सतगुरु से नाता जुड़ जाता है और बेड़ा पार हो जाता है। तीन बातें बड़े भाग्य से मिलती हैं: सतगुरु, सत्संग और सतनाम। जिसको तीनों ही मिल गई वो तो बड़ा भाग्यवान है। जब हम बेख्याल हो जाते हैं, पूजा पाठ
गुरु ईश्वर किसी की भी याद नहीं रह जाती है, वही लय अवस्था है। आपको भगवान ने सब कुछ दिया, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, और फिर भी हम उससे विमुख हैं, उसका शुक्रिया नहीं करते। यदि कोई दुनियादार या हमारा अफसर हमारी पदोन्नति करता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं और तरह तरह से उसका आभार प्रकट करते हैं। जरा सोचो तो इस बात को कि जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया, अमूल्य सांसों का खजाना दिया, जीवन चला रहा है, उसके प्रति हम कितने शुक्रगुजार हैं और उसको इन बातों का कितने शुक्रिया अदा करते हैं और कितना समय निकालते हैं हम उनकी याद। तो परेशानियां भी ईश्वर की नियामत है। शुक्र है ऐसी परेशानियां सभी के हिस्से में हों ताकि उसकी याद तो आती रहे। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है और ये परिस्थितियां जिसमें कि उसकी याद में गाफिल ना हो और यदि इस पर भी नाम की कमाई ना की और भवसागर से पार ना हो सके तो मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उसकी याद से गाफिल मत होइए। गाफिल तुझे घड़ियाल करता है ये मुनादी, गर्दून एक घड़ी उम्र की एक और घटा। उसकी याद करते रहो, सब काम करते रहो। दे धरे का दंड है सबका को, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रो। तो मस्ती का आलम, भगवत चिंतन और जिज्ञासुओं के आत्मदर्शन के लिए अलग अलग समय निकालना कितनी अच्छी मिसाल। जीती जागती गृहस्थी का पालन करते हुए आमदनी का इतना कम जरिया जिससे खाना भी पूरा ना हो सकता हो, सवाए भगवान के सहारा, उस पर भी अटल विश्वास। ये सब इसलिए कि केवल भगवान पर निष्ठापूर्ण भरोसा और उसी की दया पर अपने को छोड़ देना सोचने समझने की बात है। सदैव धैर्य रखो और उसकी शरण गए रहो। दुनिया और दुनियादारी दिखावा है तो उसके दिखावे के रूप में करते रहो। जैसे दशहरे में रामलीला में जो लोग पाठ लेते हैं, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, तो कोई रावण का, यदि पाठ सही प्रकार नहीं निभाया तो मजा नहीं आता। इसी प्रकार हमको भी भगवान ने दुनिया में भेजा है और जैसी आवश्यकता हो बखूबी अपना पाठ निभाए। तो अपने को होश में रखो, देते रहो, चलते रहो, गिरते पड़ते रहो, रोते झीकते रहो, परंतु थक कर परेशान होकर रुको मत। चले चलो मंजिल की ओर, अपने परम लक्ष्य की ओर। रास्ते में सब प्रकार के प्रलोभन मिलेंगे, उन्हें देखते चलो, ना खुशियां मनाओ ना रंज। ये तो रास्ता है, तय करना है, मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। उन पर बड़ी कृपा है बुजुर्गों की, उनका शुक्रिया अदा करो और प्रसन्न रहो। और प्रसन्न रहो। हमसे किसी ने प्रश्न किया, कहते संत महात्मा हुए हैं जैसे परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद आदि, तो हमको सबसे अच्छे कौन लगे? हमने थोड़ा विचार किया और उनको उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो मन भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन हमारा ख्याल है कि यदि मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन की बीमारियां तो अनेक हैं किंतु खास खास है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। सो ये विचारो और समझो कि इनमें से तुम में कौन सी बीमारी है और उससे बचने का क्या उपाय है और क्या उपाय किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी तुम कम उम्र के हो और तुम्हें बड़ों का कहना और सलाह मानना चाहिए। जो अपना से बड़े की बड़ों का और माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर सकता और आज्ञा नहीं मानता, वह दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता और ना ही कोई इसकी इज्जत करता है। और तीसरी बात, रात में जल्दी सोना चाहिए, प्रातः जल्दी उठना चाहिए, खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो सब बात का पालन करने से जीवन नियमित बन जाता है और निखारा जाता है।
यही समय है जब तुम जैसा चाहो अपना जीवन बना सकते हो। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आदतें बदलना मुश्किल हो जाएंगी। हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, वह दे जे बिल तेर जेबे। तुम सब कुछ कर सकते हो। सभी गुण और शक्तियां मनुष्य के अंतर में है। केवल कमी है तो हीन भावना की। तो हीन भावना को अपने अंदर से निकाल फेंको और ये सोचो और समझो कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। सोचो, मेरे अंदर अगम्य शक्ति है क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है। ऐसा सोचकर काम में जुट जाओ। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हमेशा ये सोचो, सोचो ही नहीं बल्कि विश्वास रखो कि भगवान हमारे साथ है और कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। इस प्रकार अपने आप को शक्तिमान, बलवान और सामर्थ्यवान बनाओ। तो प्रातः उठकर रोज भगवान का स्मरण करो। जो पूजा बतलाई गई है नियमित रूप से करो और ये धारणा बनाओ कि भगवान हमारे हर कर्म में सहायता कर रहे और हमारे ऊपर उनकी असीम दया कर पाए, तो हमारी रक्षा कर पाए। हमें कोई कष्ट, कोई मुसीबत नहीं होने देगा। फिर हमें डर किस बात का और काय की घबराहट। न रहो, ना निराश करो मन। मान लिया तुम्हारे पुत्र हुआ, किसी जन्म का तुमसे लेना पाना था तो तुमने दिन भर जिया, तुमसे सेवा शुश्रूषा कराई, खर्च करवाया और जो हिसाब चुकता हो गया तो चल दिया। कुछ संस्कार थे जो तुम्हारे घर जन्म लिया और संपर्क करा, अब ईश्वरीय विधान से चला गया। एक दिन तो सभी को जाना है, जिसने भी जन्म लिया। खाता पूरा हो गया, बस चल दिया। और इसलिए रोने चिल्लाने से अच्छा उसकी आत्मा के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये तो आम बात है, सबके साथ घटित होती है। मरना जीना संसार का या संसार की साधारण घटना है, क्षण प्रति क्षण होती रहती है। मगर हम तो दुनियादार हैं। पैदा हुआ तो खुशी के मारे जमीन आसमान एक कर दिया और कोई मर गया तो सिर पीट पीट कर भगवान के को गाली देकर रोते चिल्लाते हैं। कोई कब जन्म लेता है, किसके घर लेता है, कब संसार छोड़कर चल देता है, ऐसी बहुत सी घटनाएं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान की मर्जी में ही अपना और सबका भला समझो। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। हम परम पिता और बुजुर्गान से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करें और तुम्हें तथा तुम्हारे समस्त परिवार को स्वस्थ, सुखी और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करें। पर एक बात हमेशा याद रखो कि विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, कर्म भोगाए छुड़ा वही माया। परमपिता परमात्मा वो तो परम दयालु और परम कृपालु है। तो वह हम सबको जो उसके प्यारे बच्चे हैं कैसे उनका दुख देख सकता है। वो तो चाहता है सभी बच्चे हमारे पास आ जाए, मगर हम लोग अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण उनके पास नहीं पहुंच पाते। वो दया कृपा करके हमारे पूर्व जन्मों का भोग पाता है और जब भोग समाप्त हो जाते हैं हम उसकी गोद में पहुंच जाते हैं। तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए, ना कोई दुख है ना सुख है, ऐसा समझकर अपने जीवन को ढालना चाहिए। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। धन्यवाद।